मंगल ग्रह पर आलू उगा दिए इस आदमी ने। आइए जानते हैं कैसे। एक बार 4-5 अमेरिकी साइंटिस्ट व एक भारतीय साइंटिस्ट मंगल ग्रह पर अपने मिशन के लिए आते हैं और यहाँ की मिट्टी का सैंपल लेने लगते हैं। तभी उन्हें पृथ्वी से मैसेज आता है कि आपको अपने मिशन को रद्द करना है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यह मैसेज सुनते ही सब के सब अपने अंतरिक्ष यान में चले जाते हैं और वह भारतीय साइंटिस्ट सबसे पीछे होने के कारण तूफान की चपेट में आ जाता है। अब इस भारतीय साइंटिस्ट को न बचाकर सब के सब अमेरिकी साइंटिस्ट पृथ्वी की ओर जाने लगते हैं। लेकिन जब मार्स पर तूफान शांत होता है तब देखने को मिलता है कि साइंटिस्ट अब भी जिंदा है। इन टूटे हुए इंस्ट्रूमेंट में से एक लोहे की रोड इस भारतीय साइंटिस्ट के पेट में चली जाती है। इसे बहुत दर्द हो रहा होता है। किसी तरह से वहां से उठकर अपने कैंप में पहुंचता है और उस रोड को शरीर से निकालने लगता है। अब यह किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि संपर्क के जितने भी साधन थे वो तूफान की चपेट में आके नष्ट हो चुके थे। अब यह यहाँ पे अकेला फंसा हुआ है और पृथ्वी के लोगों को लगता है कि यह मर चुका है। अगर इसे यहाँ से निकलना है तो इसे अगले 4 सालों का इंतजार करना होगा क्योंकि अगला प्रोजेक्ट आज से 4 साल बाद में यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आएगा जहाँ पे उसे पहुँचना होगा। लेकिन यह 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि 4 साल तक का खाना इसके पास नहीं है और अब इसे किसी भी तरह से अपने लिए खाना अरेंज करना होगा। इसलिए अब ये तय करता है कि मैं मंगल ग्रह पे खेती करूंगा। इसके पास आलू होते हैं और अब यह आलू उगाना चाहता है, लेकिन मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ती है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मंगल ग्रह पर पानी की एक बूंद भी नहीं होती। यह साइंटिस्ट एक बोटनिस्ट था और ऊपर से एक भारतीय, तो इसे पता था कि खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। अब यह खेती करने की तैयारी शुरू कर देता है। यह एक जगह बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी करता है और उसमें आलू डाल देता है और अब इसे पानी बनाना है। अच्छी खबर यह होती है कि इसको पानी बनाना आता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाने से पानी बनता है। जब ये पहली बार ऐसा करता है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है क्योंकि उस ऑक्सीजन की मात्रा को कैलकुलेट नहीं करता जो कि उसके सांसों से आ रही होती है। लेकिन अगली बार वह हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर जलाने में कामयाब हो जाता है और वहां पर पानी बनना शुरू हो जाता है। दरअसल इस तरह से वाष्पीकरण होता है जिससे पानी की छोटी छोटी बूंदें बनना शुरू हो जाती हैं और उसकी मिट्टी को जितने पानी की जरूरत होती है वहाँ पर उतना पानी बन जाता है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर पहला पौधा अंकुरित होता है जिसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है और दूसरी तरफ अर्थ पर यह ऐलान कर दिया जाता है कि वह इस दुनिया में नहीं रहा और अब ये लोग उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। पर अगले दिन जब उनके ऑपरेटर मंगल ग्रह की पिक्चर देख रही होती है सैटेलाइट से, तब वो देखती है कि उनके इक्विपमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके थे। दरअसल ये वो सोलर पैनल्स थे जिससे उस भारतीय साइंटिस्ट ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए थे। अब वो अपने सीनियर्स को बुलाती है और वो समझ जाते हैं कि वो अब भी जिंदा है। अमेरिका वाले कहते हैं कि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे वो भूख से मर चुका होगा, इसलिए वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। और इंडिया वाले बेखबर है कि उनका साइंटिस्ट अब भी जिंदा है। अब उस बहादुर साइंटिस्ट को अपने इंडिया से दूर, अपने पृथ्वी से दूर 70 दिन हो चुके हैं। वह हिसाब लगाता कि अगला मिशन जो मार्स पर उतरेगा वो 4 साल बाद उतरेगा और वो भी यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर, तब उसे वहाँ पहुँचना होगा। और इस सफर को तय करने में उसे करीबन 50 दिन लग जाएंगे क्योंकि उसके पास जो गाड़ी है वो एक दिन में 35 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चल सकती क्योंकि वो उसके पास सोलर पैनल्स होते हैं और उसे रिचार्ज करना होता है। इसने वहाँ पर 400 पौधे उगाए जो कि इसकी उम्मीद से काफ़ी अच्छी तरीके से उगे। अब वहाँ पर आलू निकालता है और छोटे आलूओं को उगो देता है। यह जानता है कि अगर इसने पृथ्वी से संपर्क नहीं किया तो चाहे कितने भी आलू उगा ले वह जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए वह एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर एक संचार का साधन था जो 1997 में उनके मिशन के दौरान खराब हो चुका था। यह बहुत पुराना सिस्टम होता है और यह केवल फोटो क्लिक करके भेज सकता था। इसलिए वह उस कैमरे के आगे 3 बोर्ड लगाता है। उनमें से बीच वाले बोर्ड में यह लिखा हुआ होता है कि क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं। लेफ्ट वाले बोर्ड पर यस लिखा हुआ होता है और राइट वाले बोर्ड पर नो लिखा हुआ होता है। नीचे पृथ्वी से पाथ फाइंडर को यस की तरफ मूव किया जाता है जिससे ये समझ जाता है कि उसे पृथ्वी से नीचे देखा जा रहा है। यह देखकर इसे बहुत खुशी होती है और अब ये बातचीत करने के लिए कोड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। नासा से उसे मैसेज आता है कि तुम्हारे लिए खाना और ज़रूरी सामान भिजवा रहे हैं। तभी साइंटिस्ट को पता चलता है कि इसके देश को लोगों को अब तक नहीं पता कि ये जिंदा भी है। अब जब मंगल ग्रह पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब वह जगह जहाँ पर उसने आलू उगाए थे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उसकी सारी की सारी फसल बर्बाद हो जाती है और अब वो दोबारा भी फसलें नहीं उगा सकता क्योंकि उसने जो वहाँ पर वातावरण बनाया था अब वह दोबारा नहीं बन सकता। और हिसाब लगाया जाता है कि अब जितने आलू हैं उन्हें खाकर वो तब तक जिंदा नहीं रह सकता जब तक कि पृथ्वी से उसके पास मदद पहुंचेगी। इसलिए नासा उसे अब मैसेज देती है कि तुम्हें कम से कम खाना खाना होगा। अब यह उनकी बात मान लेता है। जो खाना एक दिन में 3 बार खाता था अब वह एक बार का खाना उसे 3 दिन खाना होगा। अब नीचे से नासा उसके लिए लॉन्च की तैयारी करती है जिसमें उसके लिए खाना और ज़रूरी सामान होता है। लेकिन यहाँ पर उन्हें देर हो रही होती है इसलिए वो स्पेसशिप की टेस्टिंग नहीं करते और उसे लॉन्च कर देते हैं। लेकिन लॉन्च होने के बाद वो स्पेसशिप आसमान में ही फट जाती है। यहाँ पर दोबारा उस भारतीय साइंटिस्ट की किस्मत उसका साथ नहीं देती। इससे सब के सब निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इसे बचाने का अब एक ही रास्ता है कि इंडिया वालों को सब कुछ सच बता दें। अब हमारे इंडिया को इस बात का पता लगते ही 5 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है उसे वहाँ से लेने के लिए।
इंडिया से उसे मैसेज भेजा जाता है कि हम तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं, तुम किसी भी तरह से मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच जाओ। अब 90 दिन के लंबे समय के बाद वह वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वो उड़कर जहां से वो निकल सकता है। लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं था, क्योंकि इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बहुत सारा वजन होता है, इसलिए उसे आधे से ज़्यादा पार्ट्स निकालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वजन कम नहीं हुआ तो वो अंतरिक्ष तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से वो 5 एस्ट्रोनॉट आ रहे होते हैं, अगर वो भी मार्स पर उतरा तो वहाँ से वो जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया की नज़र इस मिशन पे होती है। अब वह उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से टेक ऑफ करता है। कुछ समय बाद वह अंतरिक्ष में पहुंच जाता है और भारत से उसे संपर्क करने की कोशिश की जाती है, पर अंतरिक्ष में दबाव के कारण वह बेहोश हो जाता है, इसलिए बात नहीं हो पाती। पर कुछ समय बाद जब होश आ जाता है तो पूरी की पूरी दुनिया के लोग खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक मुसीबत और होती है कि इस भारतीय साइंटिस्ट की फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। यह सोचता कि मैं अपने स्पेस सूट में छेद करूंगा और उसमें से जो हवा निकलेगी उसकी दिशा में 5 एस्ट्रोनॉट तक पहुंच जाऊंगा। वह ऐसा ही करता है और कुछ समय बाद वह 5 एस्ट्रोनॉट्स को दिखाई देने लगता है। स्पेसशिप की कमांडर फ्लाइंग चेयर पर बैठकर उसको पकड़ने के लिए जाती है, पर जिस रस्सी से वो बंधी होती है वह ख़त्म हो जाती है और अब उस साइंटिस्ट तक पहुंचना नामुमकिन हो गया था। लेकिन वह साइंटिस्ट हिम्मत न हारकर अपने स्पेस सूट की हवा की दिशा में जाकर वह उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ता है उसका हाथ छूट जाता है। लेकिन जिस रस्सी से वो कैप्टन बंधी होती है वह उस रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरह से उस साइंटिस्ट की जान बच जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली इंटरटेनिंग वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें।